नमस्कार दोस्तों। आज शाम को खबर आई कि धर्मेंद्र साहब को अस्पताल में भर्ती किया गया है। 89 इयर्स के हैं, ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनको दाखिल किया गया। इसके बाद थोड़ा-सा जैसे कि होता है पैनिक क्रिएट हो गया लोगों के बीच में धर्मेंद्र के फैन्स के बीच में कि भाई क्या हुआ? अचानक क्यों उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति बन पड़ी। लेकिन फिर बहुत ही जल्दी जो है धर्मेंद्र से जुड़े हुए जो सोर्सेज़ हैं उन्होंने मीडिया में क्लियर कर दिया कि ये रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं। वो किसी तरह की कोई भी समस्या नहीं है, फिट हैं। लेकिन जिस एज ग्रुप में धर्मेंद्र हैं, 89 इयर्स के हैं और अभी 8 दिसंबर को उनका जन्मदिन आने वाला है और वो 90 बरस के हो जाएँगे। तो अब निश्चित रूप से इस उम्र में कई समस्याएँ हो जाती हैं। तो लेकिन क्योंकि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, उनको बॉलीवुड का ही-मैन कहा जाता रहा है, पहले ही-मैन कहे जाते हैं और उनकी बॉडी तो बहुत नेचुरल बॉडी थी, हम लोगों ने देखी है और उसके अलावा जो उन्होंने अपना एक अंदाज़ पर्दे पर बनाया था, एक्शन हीरो का, वो एक एक्शन रोमांटिक हीरो का दरअसल पूरी तरह से एक्शन हीरो नहीं थे वो। तो धर्मेंद्र का एक ज़बरदस्त जो है क्रेज़ है और अभी भी वो फ़िल्मों में एक्टिव हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में हम लोगों ने उन्हें देखा था और उसमें उन्होंने किसिंग सीन किया था शबाना आज़मी जी के साथ में और उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। लेकिन अभी धर्मेंद्र की एक और फ़िल्म आने वाली है। 21 इस फ़िल्म के बारे में आपने सुना होगा। अगस्त नंदा इसमें है और ये फ़िल्म दिसंबर में रिलीज़ होगी। हालाँकि इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है लेकिन इसका ट्रेलर आ गया और उसमें भी आप धर्मेंद्र साहब को देख सकते हैं। तो वो पूरी तरह से फिट हैं, एक्टिव हैं, फ़िल्मों में भी काम कर रहे हैं जब 90 साल के होने जा रहे हैं उस उम्र में, तो उन्हें रूटीन चेकअप के लिए भर्ती किया गया है। नॉर्मली ये होता है कि रूटीन चेकअप के लिए हम जाते हैं तो चेकअप हो गया और आ गए। लेकिन क्योंकि फुल चेकअप होना है, तो सारे चेकअप्स में 2-3 दिनों का समय लगेगा तो बताया ये गया कि धर्मेंद्र साहब ने कहा कि हम अस्पताल में ही रुक जाते हैं, जो भी 2-3 दिन की बात है। क्योंकि अब इस उम्र में ये भी है कि हर दिन जाना और आना जो है वो कष्टकारी तो हो ही जाता है थोड़ा। तो वो ना हो उस तरह की किसी तरह की तकलीफ बार-बार आने-जाने में, तो ये तय किया गया कि ठीक है अस्पताल में ही 2-3 दिन गुज़ारे जाएँ। सारा जो है वो चेकअप वगैरह करा लिया जाए और उसके बाद फिर एक प्रॉपर हेल्थ का जो कि आप हेल्दी हैं, डॉक्टर ये सर्टिफ़ाई कर दें। तो फिर उसके बाद वो जाएँ, तो ये ख़ास बात है जो आज की जो शाम की खबर थी जिसने थोड़ा-सा एक पैनिक जैसा कुछ लोगों के मन में क्रिएट किया और धर्मेंद्र की फ़िटनेस को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर उनके दोनों बेटे जो हैं सनी और बॉबी दोनों बहुत कॉन्शियस रहते हैं। हालाँकि इस वक़्त ये खबर आई है कि भई दोनों ही अपने-अपने काम में, शूटिंग्स में बिज़ी हैं। लेकिन आपको याद होगा जब गदर 2 रिलीज़ हुई थी, उस रिलीज़ का जब सब लोग सेलिब्रेशन मना रहे थे, तब ये खबर आई थी कि सनी देओल अपने पिता को लेकर अमेरिका गए हैं। उस वक़्त भी यही था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, हालाँकि वो बड़े नहीं थे। लेकिन सनी देओल उन्हें अपने साथ ले गए थे कि बहुत दिनों से प्रॉपर चेकअप नहीं हुआ, तो उन्हें अपने साथ यूएस ले गए थे और वहाँ जाके पूरा चेकअप वगैरह हुआ हेल्थ का उनकी और उसके बाद कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें दोनों पिता-पुत्र जो हैं वो छुट्टियाँ मनाते भी नज़र आए थे। तो इस तरह से ठीक है ये नॉर्मल चेकअप वैसे ही हम सभी के लिए है, सिर्फ़ धर्मेंद्र साहब की बात नहीं है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, तो आपको एक प्रॉपर हेल्थ चेकअप साल भर में करा लेना चाहिए और ज़रूरी है क्योंकि आज के समय में जिस तरह का खान-पान है, जिस तरह का पर्यावरण हो चुका है, जिस तरह से केमिकल्स तमाम खानों में है, हवा, पानी में है, तो और हम देखते हैं वीडियो आते हैं हमारे सामने कि अचानक जो है हादसे घट जाते हैं और नॉर्मल मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई एक्सीडेंट है, नॉर्मल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जो है वो कराते रहा जाए। दूसरी खबर जो है वो हर्षवर्धन राणे से जुड़ी है। जैसा कि उनकी फ़िल्म एक दीवाने की दीवानियत थिएटर्स में इस वक़्त धूम मचा रही है, लगभग 40 करोड़ की बजट की इस फ़िल्म ने एक्सटेंडेड वीकेंड में 55 से 60 करोड़ के बीच में कमाई कर ली है, बजट निकाल लिया है प्रॉफ़िट में। और हर्षवर्धन राणे जो बार-बार ये कह रहे हैं कि भाई मैं आउटसाइडर हूँ और आयुष्मान खुराना जिनकी फ़िल्म आमा भी इस दिवाली पर रिलीज़ हुई है, तो कह रहे हैं कि दोनों फ़िल्मों को देखा जाए, दोनों फ़िल्मों में आउटसाइडर हैं। तो उन्होंने कहीं न कहीं हर्षवर्धन ने आउटसाइडर वर्सेस नेपो किड्स वाला मुद्दा जो है गरमाया रखा है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक कार्ड खेला है, विक्टिम कार्ड जैसा होता है वैसे ही इसी तरह का ये भी कार्ड है, आउटसाइडर कार्ड। तो इसकी आलोचना भी हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी ज़रूरत नहीं है। मगर एक जो सबसे ख़ास बात आई है इस पूरे मामले में, वो ये है कि हर्षवर्धन राणे की तुलना सैयारा के हीरो से हो रही है।
अब इस बात को लेकर जो है थोड़ा-सा कहीं न कहीं हर्षवर्धन बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं कि उनकी आलोचना इस मामले में ज़्यादा हो रही है कि एक तो आप आउटसाइडर का मुद्दा इनसाइडर का मुद्दा उठा के जो है गरम किए हुए हैं और आहान पांडे के साथ जो उनकी तुलना हो रही थी क्योंकि आहान पांडे भी जब आपकी एक फ़िल्म सक्सेसफुल हो जाती तो आपकी एक फैन फॉलोइंग बन जाती और फिर आहान पांडे जिस फैमिली से आते हैं बहुत ही रसूखदार परिवार है, तो उनका अपना पीआर, उनकी अपनी मार्केटिंग, तो कुछ थोड़े तेज हमले हुए हैं हर्षवर्धन राणे पर कि ये बात गलत है कि आप इस तरह से चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, नेपोटिज़्म और आउटसाइडर और जिस तरह से ये तुलना है। तो अब जो है हर्षवर्धन राणे का एक वीडियो आया है, वीडियो भी नहीं है बल्कि उन्होंने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने अपने फैन्स से और जो लोग ये तुलना कर रहे हैं उनकी खास तौर पर उनकी फ़िल्म की एक दीवाने की दीवानियत और सैयारा। तो उन्होंने कहा भाई एक तो ये फ़िल्मों की तुलना ना करें, दोनों फ़िल्में जो हैं वो अलग-अलग हैं और दूसरा आहान पांडे के साथ मेरी बिल्कुल भी तुलना ना करें। उन्होंने कहा कि भाई आहान पांडे जो हैं बहुत ही सिंसियर और सीरियस एक्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन देखिए सोशल मीडिया में चीज़ें आने के बाद में आपके कंट्रोल में रहती नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं हर्षवर्धन राणे की भी एक फैन फॉलोइंग तैयार हो गई है और बहुत सारे लोग इस वक़्त सोशल मीडिया में आपको मिलेंगे, जो कह रहे हैं कि हर्षवर्धन राणे का जो रोल है, एक दीवाने की दीवानियत में, वो आहान पांडे के कृष कपूर से कहीं बेहतर है। तो ये तुलना चल रही है और इस पूरी फ़िल्म में एक चीज़ ज़रूर हुई है कि हर्षवर्धन राणे जो पहले वन फ़िल्म वंडर ही थे एक तरीके से सनम तेरी कसम री-रिलीज़ में चलने वाली अकेली फ़िल्म है जिसने तमाम दर्शकों को थिएटर्स में खींचा। तो वन वन फ़िल्म वंडर तो नहीं रह गए इस फ़िल्म के साथ में जिस तरह से एक दीवाने की दीवानियत को सक्सेस मिली है और एक अपनी फैन फॉलोइंग तैयार हो गई है। तो अब ये कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन राणे बॉलीवुड में एक सोलो हीरो की तरह एस्टैब्लिश हो चुके हैं। एक रोमांटिक हीरो की तरह, दोनों फ़िल्में रोमांटिक फ़िल्में हैं। तो अब यहाँ से देखना ये होगा कि हर्षवर्धन राणे अपने करियर को किस तरह से शेप देते हैं। अब बात वही होती यहीं पर बात जो है ना स्क्रिप्ट की आती है, यहीं पर बात राइटिंग और डायरेक्शन की आती है। आपको मौके तो मिल जाते हैं और मौके मिलते हैं, कभी समय भी अच्छा आता है और चीज़ें क्लिक भी हो जाती, चल भी जाती हैं। मगर उसके बाद नेक्स्ट क्या? ये बड़ा सवाल होता है। तो अब हर्षवर्धन राणे के पास किस तरह की स्क्रिप्ट्स आएँगी, उनका अपना सिलेक्शन कैसे होगा स्क्रिप्ट्स का, वो कैसी फ़िल्में चुनेंगे अपने लिए और किस तरह से उनको पर्दे पर उतारा जाएगा, ये सारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सक्सेस उनको मिली हालाँकि राणे को सक्सेस एक लंबे स्ट्रगल के बाद मिली है, उन्होंने काफ़ी समय जो है बॉलीवुड में बिताया है। कई फ्लॉप फ़िल्में ऐसी आई हैं जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। जॉन अब्राहम ने तक ने उनको लेकर अपने प्रोडक्शन हाउस में एक फ़िल्म बनाई थी और वो किधर आई और किधर चली गई वो किसी को नहीं पता। आप ढूँढेंगे गूगल पर तो आपको मिल जाएगी। तो हर्षवर्धन राणे को इस फ़िल्म ने जमा तो दिया है। मतलब पिछला आप 1 डेढ़ साल, 2 साल उनके लिए बहुत अच्छे कह सकते हैं कि उनकी एक फ़िल्म आती है जो री-रिलीज़ होती है और री-रिलीज़ में वो कमाल करती है, ऑडियंस को खींचती है उनकी एक जगह बन जाती है दर्शकों के दिल में और उसी के बाद बहुत जल्दी से एक और रोमांटिक फ़िल्म आती है। जो लगभग उसी तेवर में है कम-ज़्यादा जिस तरह से सनम तेरी कसम जो इंटेंस रोल है, एक इंटेंस लवर का रोल है। तो वो यहाँ पर जम जाते हैं और फ़िल्म ऐसे समय में आती है दिवाली पर जो कि बहुत बड़ा मौका होता है बल्कि सबसे बड़ा मौका होता है बॉक्स ऑफिस का और वो फ़िल्म जबकि किसी भी बड़े स्टार की फ़िल्म आपके आस-पास नहीं है और आप एक छोटी फ़िल्म के रूप में आते हैं, थिएटर्स में जगह लेने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है और उसके बाद आप जम जाते हैं, आपको दर्शकों का प्यार मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है हर्षवर्धन राणे के लिए। हाँ, लेकिन ये बात सही है कि उन्होंने चालाकी से एक ये जो कार्ड खेला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई मैं आउटसाइडर हूँ, वो बार-बार कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भामा के जो एक्टर हैं आयुष्मान खुराना, वो भी आउटसाइडर हैं। वो ये भी कह रहे हैं दर्शकों से कि जिस तरह से आपने मेरी फ़िल्म को चला दिया है, उससे तो लगता है कि नेपोटिज़्म बॉलीवुड में खत्म हो गया है। हालाँकि इसके बाद उन्होंने कल-परसों में बंदर के जैसी गुलाटी भी मारी और कुछ बचाव में तर्क दिए हैं कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं जिस तरह का लोग कह देते हैं। अ, एक बार बात कह देते हैं फिर उसके बाद सफाई में कहते हैं। तो उस पर भी बात करेंगे, मैं और उज्ज्वल जी बात करेंगे उस बारे में, जब हम साथ में वीडियो में आएँगे। तो इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे कि ये गुलाटी क्यों मारी है हर्षवर्धन ने।
मगर फिलहाल जैसा कि दिख रहा है कि यहाँ से उनका करियर जो है एक अच्छे मुकाम की तरफ बढ़ सकता है। उनकी फ़िल्मों की चॉइस कैसी रहेगी? लेकिन हाँ, थोड़ा-सा ये है कि कहीं न कहीं उनके दिल में भी है कि लोग मुझे प्यार तो कर रहे हैं और इस बात को भी समझा जा रहा है कि मैंने जो आउटसाइडर वाली और नेपोटिज़्म वाली बात कही है, इसकी आने वाले कई महीनों तक सफाई देनी पड़ सकती है। क्योंकि जब तक आपकी अगली फ़िल्म नहीं आएगी, अगली बड़ी सक्सेस नहीं मिलेगी, आप इससे ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं हो चुके होंगे, आपके पैर और ज़्यादा नहीं जम जाएँगे तब तक लोग ये मानेंगे नहीं कि आप एक बड़े स्टार हो चुके हैं। तो ये सफलताएँ जो हैं दोनों, सनम तेरी कसम की और एक दीवाने की दीवानियत, बड़ी सफलताएँ हैं। बिल्कुल जिस तरह से बाहर से आने के बाद में उन्होंने लंबा स्ट्रगल किया और उनको ये सफलताएँ मिली। लेकिन जमने के लिए क्योंकि अभी भी लोग उनके सामने कार्तिक आर्यन को रख रहे हैं, कि भई कार्तिक आर्यन तो कार्तिक आर्यन ने तो कभी इस तरह से आउटसाइडर का इतना कार्ड नहीं खेला जितना कि आप खेल रहे हैं। बहुत सारे जवाब देने होंगे और वो दे भी रहे हैं इस वक़्त जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। तो हम नज़र रखेंगे हर्षवर्धन राणे पर अब क्योंकि उनकी एक फैन फॉलोइंग हो चुकी है, सोलो हीरो के रूप में वो एस्टैब्लिश हो चुके हैं। अगली खबर अनुपम खेर साहब से जुड़ी हुई है। जैसा कि वो सोशल मीडिया में लगातार एक्टिव रहते हैं और खूब एक्टिव रहते हैं। कई बार डे टू डे एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उनके वो वीडियो शेयर करते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो अब शेयर किया है। स्वर्गीय सतीश शाह जी की पत्नी के साथ वो मिलने गए थे, उनके साथ का एक वीडियो है और अनुपम खेर ने उनसे मुलाकात के बाद सतीश शाह जी की वाइफ का नाम मधु है। तो उनसे मिलने के बाद में अनुपम खेर ने बताया कि क्या स्थिति है मधु की उन्होंने कहा। दरअसल ये बात पहले ही खबरों में आ चुकी थी कि सतीश शाह जी की वाइफ जो है वो अल्ज़ाइमर से पीड़ित हैं और उनकी मेमोरी आती-जाती रहती है। थोड़ी देर के लिए मेमोरी आती है और फिर वो चली जाती है। तो उनके लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो गई और अब जब क्योंकि सतीश शाह नहीं रहे, सतीश शाह उनको बहुत केयर करते थे और अ, उनको जानने वाले लगातार ये कह रहे हैं कि सतीश शाह जो है अपनी पत्नी के लिए जीना चाहते थे, कि उनकी देखभाल कौन करेगा, ये उनकी चिंता का विषय था। तो जो हुआ वो तो बहुत दुखद है, लेकिन अनुपम खेर साहब ने वीडियो में ये बात लिखी है कि मैं मिलने गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या बात करूँ? क्योंकि मधु की जो मेमोरी वो आती-जाती रहती तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए तो वो ये समझ गईं कि मैं क्यों आया हूँ और उन्होंने मुझसे कहा कि थैंक यू आए हैं आप। लेकिन फिर उसके बाद उनकी थोड़ी देर के लिए फिर से मेमोरी चली गई, फिर बाद में थोड़ी लौटी, तो वो ऑन ऑफ सिचुएशन है। तो अनुपम खेर ने खुले तौर पर ये कहा है कि वाक़ई ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और कैसे उनकी कौन देखभाल करेगा ये सारी चीज़ें हैं। मीडिया में खबरें आ चुकी है। मगर अनुपम खेर के बारे में ये है कि बॉलीवुड के जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो कॉमेडी के भी बढ़िया एक्टर हैं, तो अनुपम खेर भी उसी दौर के एक्टर हैं जिस दौर में सतीश शाह ने अपने आप को जमाए रखा था पूरी तरह से कॉमिक रोल्स में। अनुपम खेर इस मामले में ज़्यादा लकी हैं या आप कह सकते हैं कि उनकी एक्टिंग की रेंज जो है, वो काफ़ी बढ़िया है, तो कॉमिक रोल्स के साथ में उन्होंने सीरियस रोल्स भी किए, विलेन के भी रोल किए। मगर जो ये आज वीडियो उन्होंने शेयर किया, पहले तो इससे पहले खबरें आ रही थी, कुछ वीडियो भी आए थे जब प्रेयर मीट हुई थी सतीश शाह जी की, तो कुछ वीडियो आपने ऐसे भी देखे होंगे कि जब प्रेयर मीट में से वहाँ के जो लोग मौजूद थे बॉलीवुड के या टीवी इंडस्ट्री के, तो पेपराज़ी से या जो लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे, उनसे उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप मधु जी का वीडियो मत बनाइए। तो प्रेयर मीट के इक्का-दुक्का वीडियो थे और सीधे तौर पर कोई वीडियो आया नहीं था और इस तरह कोई बात भी नहीं कही जा रही थी। लेकिन अनुपम खेर ने अपने वीडियो में चिंता जताई और पूरे तौर पर स्थिति को जो है वो बताया है। तो देखते हैं अब इस मामले में क्या होता है, कैसे होता है किस तरह से सतीश शाह जी की वाइफ की देखभाल कौन करेगा क्या? निश्चित रूप से जिस तरह का मीडिया है और जिस तरह से फ़ॉलो-अप्स चलते हैं, तो इस बारे में भी कोई न कोई चीज़ क्लियर ज़रूर होगी।